सबसे पहले आप पूजा के लिए चौकी, पटरी या टेबल जो चाहे वो ले सकते हैं, आप इन्हें बिछा लें और इसको गंगा जल डालकर आप इसे पवित्र कर लें और उसके बाद इस पे लाल कपड़ा बिछा लें। इसके बाद आप चावल यानी कि अक्षत जो कि बिल्कुल टूटे हुए नहीं होने चाहिए, उनकी सहायता से इसके ऊपर आप स्वास्तिक बनाएंगे और फिर हल्दी और रोली से स्वास्तिक की पूजा करेंगे। ऐसा करने के बाद आप इसके ऊपर एक पटरी रख दीजिए। अगर आप पटरी नहीं रखना चाहते हैं तो जरूरी नहीं है कि आप रखें, लेकिन मैं इसके ऊपर पटरी रख रही हूँ। इसके बाद पटरी के ऊपर गंगा जल डालकर उसको पवित्र कर लीजिए और उसके ऊपर लाल कपड़ा बिछा लीजिए। अगर आप चौकी पर पूजा कर रहे हैं तो आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा उसके ऊपर दुर्गा जी की मूर्ति रख सकते हैं। अब पटरी बिछाने के बाद और लाल कपड़ा बिछाने के बाद उसके बाद इसके ऊपर अक्षत की सहायता से स्वास्तिक बना लीजिए और इसके ऊपर भी कुमकुम, हल्दी और रोली से इनकी पूजा कर लीजिए। उसके बाद दुर्गा जी की मूर्ति, फोटो, तस्वीर जो भी आप चाहें इसके ऊपर स्थापित कर दें। जिन लोगों के यहाँ पर सांझी रखी जाती है वो इसके ऊपर सांझी भी स्थापित कर सकते हैं। उसके बाद कुछ चावल यानी कि अक्षत लें और उनकी एक ढेरी बना लें और उसके ऊपर हल्दी और कुमकुम से उसकी पूजा करें। इसके बाद गणपति जी की स्थापना इन चावल के ऊपर करें और उसके बाद गणपति जी को हल्दी, कुमकुम, रोली आदि लगाकर उनकी पूजा करें। हल्दी कुमकुम लगाने के बाद चावल से उनका पूजन करें। गणपति जी की पूजा करने के बाद आप दुर्गा माता को भी हल्दी, कुमकुम, रोली लगाएं और फिर चावल से उनका पूजन करें। ये बात ध्यान रखें कि पहले आपको गणपति जी की पूजा करनी है, क्योंकि सबसे पहले हमारे धर्म में गणेश जी की ही पूजा की जाती है। उसके पश्चात आपको माता दुर्गा की पूजा करनी है। इसके बाद आप एक प्लेट ले लें और उस प्लेट में रोली की सहायता से स्वास्तिक बनाएं। स्वास्तिक बन जाने के बाद एक मुट्ठी में अक्षत लें और अक्षत की ढेरी इसके ऊपर लगाकर उससे अष्टदल कमल बनाएं। अब अष्टदल कमल के ऊपर भी हल्दी, रोली और कुमकुम डालें। इसके बाद आप एक कलश ले लें। कलश आप स्टील का भी ले सकते हैं, पीतल का ले सकते हैं, तांबे का ले सकते हैं या फिर आप मिट्टी का भी ले सकते हैं, जो चाहे आप ले सकते हैं। उसके बाद इसमें मोली बांध दें। कम से कम 3 बार आपको मोली जरूर बांधनी है। उसके बाद आप कलश पर रोली की सहायता से स्वास्तिक का चिन्ह बनाएंगे। स्वास्तिक बनाने के बाद चावल से पूजा करेंगे और उसके बाद रोली की सहायता से कलश के मुख पर इस तरह से 9 टीके लगाएंगे। उसके बाद कलश में पहले आप गंगा जल डालें। गंगा जल डालने के बाद आप साफ और शुद्ध जल जो कि पीने के लिए इस्तेमाल होता है उससे कलश को भर दें। इसके बाद आप कलश को अष्टदल कमल के ऊपर स्थापित करें और उसमें सुपारी डालें, दुर्वा डालें और हल्दी की गांठ डालें। अगर हल्दी की गांठ ना हो तो आप हल्दी भी डाल सकते हैं और साथ ही 1 रुपए का सिक्का डालें। इसके बाद आप आम के पत्ते ले लें। अगर आम के पत्ते ना मिले तो अशोक के या पान के पत्ते जो भी आसानी से आपको मिल जाए आप वही पत्ते ले लें और इनके ऊपर आपको हल्दी और रोली की सहायता से इस तरह से तिलक करना है। आप इन्हें 5, 7 या 9 जितनी भी संख्या में आप चाहें उतने आप इन्हें ले सकते हैं। इसके बाद आप नारियल लें। नारियल आपको पानी वाला लेना है और आपको इस बात का ध्यान रखना है, आजकल छिले हुए नारियल भी मिलते हैं, लेकिन आप ऐसा नारियल लें चाहे वो नीचे से छिला हो लेकिन उसके ऊपर इस तरह से चोटी जरूर होनी चाहिए। उसके बाद आप नारियल के ऊपर स्वास्तिक का चिन्ह रोली की सहायता से बना लें। अगर आप स्वास्तिक नहीं बना पा रहे हैं नारियल के ऊपर तो आप सिर्फ टीका भी लगा सकते हैं। उसके बाद चावल से इसकी पूजा कर ले और फिर नारियल के ऊपर मोली बांध ले। कम से कम 3 या 5 बार आपको मोली जरूर लपेटनी है। मोली बांधने के बाद आप इसके ऊपर लाल रंग की चुन्नी लपेट दें। फिर एक छोटी कटोरी ले लेनी है और उसमें अक्षत को भर देना है और एक हल्दी की गांठ लेनी है। अगर हल्दी की गांठ ना हो तो आप उसमें हल्दी भी डाल सकते हैं और उस कटोरी को इस तरह कलश के ऊपर रखकर पान के पत्ते उसके चारों तरफ सजा देने हैं और उसके बाद कलश को ऊपर की तरफ मुख करते हुए स्थापित करना है। कलश की स्थापना दुर्गा जी के दाहिनी तरफ ही करें। उसके बाद एक प्लेट ले लेनी है और उसमें रोली की सहायता से स्वास्तिक बना लेना है। एक बात मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगी कि स्वास्तिक एक बहुत ही शुभ चिन्ह है। इसका जितना ज्यादा उपयोग किया जाएगा उतना ही ज्यादा शुभ होगा। उसके बाद हमें ज्वारे बोने के लिए एक मिट्टी का कुंड ले लेना है और उसके ऊपर भी ऐसे ही हमें स्वास्तिक का चिन्ह बना लेना है और फिर चावल से उसकी पूजा करनी है।
उसके बाद आप कुंड में मिट्टी डाल दीजिए। मिट्टी अगर आप छान लेंगे तो बहुत अच्छा है, छानी हुई मिट्टी में अच्छे से जौ हो जाते हैं। उसके बाद मिट्टी को आप पानी से गीला कर लीजिए, अच्छे से इसे पूरी मिट्टी को गीला कर लेना है। फिर आपको जौ लेने हैं। जौ अगर आप एक एक जौ को सीधा करके इस मिट्टी के अंदर दबाते जाएंगे तो आपके जौ बहुत अच्छे से हो जाएंगे। और फिर जब आप सारे में जौ इस तरह मिट्टी के अंदर दबा दें तो फिर उसके बाद आप जौ ले लें और इसे पूरा ढक दें ऊपर से। सारे में जौ डालने के बाद फिर आप हल्का सा पानी लें और इन जौ को ऊपर से गीला कर दें। जौ के ऊपर आपको प्रतिदिन अच्छे से जल का छिड़काव करना चाहिए, हल्का सा ही करना चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं करना चाहिए, तभी आपके जौ अच्छे से ग्रो होंगे। उसके बाद हमें नवग्रह की पूजा करने के लिए 9 जगह इस तरह से चावल की ढेरी लगा लेनी है। आप चाहे तो इन चावल की ढेरी के ऊपर सुपारी रख सकते हैं। अगर आपके पास सुपारी ना हो तो आप इस तरह चावल की ढेरी लगाकर भी नवग्रह की पूजा कर सकते हैं। अब आपको माता रानी को चुनरी चढ़ा देनी है। अब गणेश जी को जनेऊ रूपी वस्त्र अर्पित कर दें और नवग्रह की भी हल्दी कुमकुम रोली से उनको तिलक करें और उनकी पूजा करें। उसके बाद नवग्रह को भी मौलिक रूपी वस्त्र अर्पित करें। गणेश जी को दुर्वा अर्पित करें। माता रानी के शेर को भी हल्दी कुमकुम से तिलक करें और चावल से उसकी पूजा करें। और फिर माता रानी को फूल अर्पित करें, गणेश जी को फूल अर्पित करें और नवग्रह को भी फूल अर्पित करें। अब हमें दीपक जलाना है। कुछ लोग वैसे अखंड ज्योत जलाते हैं, जो अखंड ज्योत नहीं जला सकते हैं वो सुबह शाम दीपक जलाकर माता रानी की पूजा करें। आप दीपक चाहे तो तिल के तेल का भी जला सकते हैं, देसी घी का भी जला सकते हैं। यहाँ मैं एक बात कहना चाहूंगी, अगर आपने कलश स्थापना की है तो आप कोशिश करें कि आप अखंड ज्योत ही जलाएं। ये बहुत शुभ होती है और माता रानी का आशीर्वाद हमें इससे बहुत ही शीघ्र मिलता है। उसके बाद आप धूप जलाएं और धूप से आप माता रानी की, गणेश जी की और नवग्रह की और कलश की पूजा करें, उन्हें धूप। उसके बाद आप एक प्लेट ले लें और इसमें स्वास्तिक बनाएं और उसमें आप माता रानी को अर्पित करने के लिए 16 श्रृंगार रखें। 16 श्रृंगार का सामान आप चाहे तो पहले दिन माता रानी को अर्पित कर दें या फिर नवरात्रि के आखिरी दिन भी आप माता रानी को इसे अर्पित कर सकते हैं। कोशिश करें कि 16 श्रृंगार में आप बिछवे माता रानी को जरूर चढ़ाएं। बाद में इस श्रृंगार का सामान आप खुद भी इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी को दे भी सकते हैं। उसके बाद आप माता रानी को पंचमेवा का भोग लगाएं, उन्हें पंचमेवा अर्पित करें। उसके बाद आप फिर फल अर्पित करें। फिर आप माता रानी को चाहे तो पतासे का, अगर पतासे नहीं है तो मिश्री लेकर, और चाहे तो मिठाई, जो भी कुछ हो, मीठे का भोग जरूर लगाएं। फिर आप माता रानी को इलायची जरूर अर्पित करें, ये बहुत जरूरी होता है, और लौंग का जोड़ा भी माता रानी को अर्पित करें। इसके बाद अब बारी आती है हवन करने की। हवन हमें जरूर करना चाहिए। उसके लिए मैंने ये छोटा सा पात्र लिया है और इसमें दीपक रख लिया है ताकि काला ना हो। तो पहले आप इसमें नीचे हवन सामग्री डाल लें, ऊपर से कपूर रखें और फिर आग जलाएं। हवन में आपको 2 लौंग के जोड़े और इलायची का जोड़ा जरूर अर्पित करना है। साथ ही आप इसमें काले तिल भी अर्पित करें, जौ अर्पित करें और बताशा यानी कि मीठा आपको हवन में जरूर अर्पित करना है। पीली सरसों अर्पित कर सकते हैं और लोबान भी इसमें डाल सकते हैं। घी की 3 आहुति आपको हवन में जरूर देनी है। इसके बाद आप जो भी चाहें वो पढ़ें, जैसे कि अगर आप दुर्गा चालीसा पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ें, दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहते हैं वो करें, या फिर दुर्गा जी के मंत्र ओम दुम दुर्गाय नमः इसका जाप करना चाहते हैं तो वो करें।